अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा हरणकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। भरूच में मैंने इतने स्टेज शोज किए हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कब किसके सामने कौन सा डायलॉग बोलना है। सूरज बेटा, क्या सुना तुमने? सूरज, 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 मेरे साथ चलो बाद में। सूरज, ये सूरज भी ना पहले हमें दौड़ाता था, माँ को दौड़ा रहा है। सूरज बेटा यहाँ आओ। नहीं। आओ ना बेटा, मम्मी के पास आओ। नहीं। आजा, यहाँ बैठो। बेटा बेटा, बहुत गलत बात है, ऐसे छुप छुप के किसी की बातें नहीं सुनते। खैर जाने दो, अब सुन ली तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बताना मत। ऐसे छुप छुप के किसी की बातें सुनना भी गलत है और किसी को बताना भी गलत है। आप तो गुड बॉय हो ना, तो ये बात किसी को मत बताना, ओके? अच्छा सूरज बेटा, ये बताओ कि तुमने मम्मी की क्या बातें सुनी? मुझे पता है आप तेसो करते हो। क्या? तुम्हें कैसे पता? आप ही तो फोन पे बात कर रहे थे। अब मुझे खेलने जाना है। अच्छा सुनो, ये बात किसी को बताना मत, ओके? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। नागिन जी ठीक ही कह रहे थे, मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अरे कहाँ भागता भागता जा रहा है, पड़ी जाइए, क्या नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा, आपको भी नहीं बताऊंगा, संतू को भी नहीं बताऊंगा। अरे पोपट, शू बोले से नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, संतू को भी नहीं बताऊंगा, मुझे भी नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताएगा बोल? मम्मी ने कहा नहीं बताना। कौन सी मम्मी? संतू? नहीं, संतू तो संतू नहीं है, मेरी मम्मी ने कहा है। सही एक्सप्रेस वाली बात बताने मना किया है। जा अंदर जा, जाने जूते पहनो, जूते पहने बगैर घर से बाहर मत आना। अब मेरी बात सुन, उन्हें समझ। छोटी मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप? शीरा जल रहा है। मालकिन, आप ठीक तो है ना? पिछले 3-4 दिनों से देख रही हूँ आप खोई खोई और उदास सी रहती हैं। जब से सुभद्रा मालकिन आई हैं, तब से आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं ना? मेरे मन में बात तो चल रही है, पर समझ नहीं आ रहा किससे कहूँ। आप अपने मन की बात मुझसे कह सकती हैं, विश्वास है ना मुझ पर? पर तुम इससे मत कहना, मेरे मन में बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या मालकिन? मालिक ना मेरे साथ रहते हैं ना मालकिन के साथ। जब मालकिन इस घर में आई तो मैंने वो कमरा छोड़ दिया ताकि मालिक और मालकिन दोनों एक साथ रह सके, पर तब भी मालिक उस कमरे में नहीं रहते। मालिक क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे और मालकिन के साथ
एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या मालिक पहले भी ऐसे ही थे? मैं जानती हूँ कि मालिक मालिक को बहुत चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कारण मालिक उनसे दूर हो रहा है? छोटी मालकिन, ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। मालिक के मन में क्या है, क्या चल रहा है, आपके सवालों का जवाब तो वो ही दे सकते हैं। आप मालिक के लिए शीरा ले जा रही थी ना? छोटी मालकिन, आप मालिक के लिए शीरा ले जा रही थी ना? हाँ, मैं फटाफट ले जाती हूँ। કેમ છે? अरे डीएम, बहुत मुस्कुरा रहे हो आज। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा, आज ऐसा क्या हुआ? जो सच्ची बात बताता हूँ तुझे। मेरे मन में शंका थी कि तू मेरी सुभद्रा नहीं है। इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा देने के बाद भी? हाँ, तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दिया, पर मुझे संदेह था कि मेरे हाथों में जो महिला मरी वो कौन थी। पर હવે मेरा संदेह दूर हो गया है। मुझे खबर पड़ी गई है कि तू ही मेरी सुभद्रा है। कैसे? वो मैंने खबर काढ़ी ने उसकी, उस महिला की। सब पता चल गया मुझे। चलो अच्छा है, मेरे दिमाग से भी बोझ हल्का हो गया। तो अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं ही सुभद्रा हूँ? अरे केवी बात करे छे सुभद्रा। वैसे कौन थी वो? अरे जवा देना, बीती बातों के बारे में बात करके शू फायदो। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कौन थी वो जिसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी? अरे कोई नहीं सुभद्रा, वो नाटक में काम करने वाली थी, रंगमंच की अभिनेत्री। अभिनेत्री? अरे वो नाटक का नाम याद है ना तुझे? गुण सुंदरी का घर संसार, अने वो दूसरा वो हरिश्चंद्र तारामती, याद है ना तुझे? वही वो ऐतिहासिक नाटक करती थी। क्या नाम था उसका? अनामिका देसाई। कितनी विचित्र बात है नहीं? उसका नाम अनामिका देसाई था, अने तेरी डॉक्टर है ना जिसने तेरी चिकित्सा की, उसको तेरा नाम नहीं खबर था तो उसने तेरा नाम अनामिका रख दिया। अने मैंने अनामिका को सुभद्रा समझकर उसका दास संसार किया। थैंक गॉड, इसने नाम की पहचान नहीं निकाली और अपने आप एक फैसले पर पहुंच गया, वरना मैं तो फंसी गई थी। जाने दो ना डीएम, खुशी की बात तो ये है कि अब मैं आ गई हूँ ना अपने घर, तुम्हारे पास। पर बीजी बार ऐसा मत करना हो। कैसा? એટલે मुझे छोड़ के मत जाना। कैसी बात कर रहे हैं? ये घर, मेरे बच्चे, तुम, यही तो मेरा संसार है। तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? हाँ, ने तेरा हक भी कोई नहीं छीन सकता। संतु बेटा, क्या हुआ बेटा? रोती क्यों हो?
मालिक पर मालकिन का हक है, वो अधिकार है जो मेरा कभी नहीं हो सकता। कैसी बात कर रही हो बेटा? ये सच है बात। आप एक बात बताइए कि आपके ठाकुर जी इतने निर्दय क्यों है? अगर मेरे भाग्य में मालिक का प्यार लिखा ही नहीं था तो हमारा लगन क्यों हुआ? संतु बेटा, मैं समझ सकती हूँ तुझे कितना सहन करना पड़ता है, पर बेटा जरा हिम्मत रख। तुझे पता है तेरे बापूजी तुझे क्या कहते हैं? कि मेरी संतु तो सोना है। मैं नहीं मानती, मैं तो मानती हूँ कि मेरी संतु तो कुंदन है। कुंदन बनने के लिए सोने को आंच में तपना पड़ता है। मैं जानती हूँ तेरी जिंदगी में जो आंच आई है वो तुझे कुंदन बना देगी बेटा। और बेटा, तू मेरी छोटी बेटी है, लाडली है। मैं नहीं चाहती कि तू कमजोर होकर ऐसी आंसू बहाए। ये बात सच है कि सुभद्रा वापस आई है, और एक बात भी सच है बेटा जो कोई जुटा नहीं सकता, मेरे ठाकुर जी भी नहीं, और वो है कि तू इस घर का, धर्मराज की जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। धर्मराज ने तेरे साथ 7 फेरे लिए हैं बेटा। यही फेरे तो सारी मुसीबत का कारण है। मालकिन के दुख, मेरी पीड़ा का। मालिक मेरे भी पति है, मालकिन के भी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। संतु बेटा, धर्मराज पर जितना सुभद्रा का हक है इतना तेरा भी है, और ये तेरा हक कोई नहीं छीन सकता। अपने पर भरोसा रख बेटा, और अपनी बाप पर। ओ मेरा बेटा, क्या कोयले की खान कैसी है? अच्छी हूँ। बहुत दिनों से आपकी डांट नहीं सुनी ना, इसलिए सूना सूना सा लग रहा था। आपका पैर कैसा है? पैर को लगा है, हाथ को नहीं, समझी ना? हाँ। ए मोटी बहन, जय श्री कृष्ण। केम छे तू? ठीक हूँ। केम से दिख रहा? अरे जीवतो रहे। ये मौलिक मुझे बता रहा था घर में क्या क्या हो रहा है। सुभद्रा कहाँ है? माँ यहाँ है। सुभद्रा, कैसी है सुभद्रा? मैं अच्छी हूँ। ये मौलिक है। जीते रहो बेटा। बात से मिल लेती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ए मोटी बहन, बात से बाद में मिलना। एक तो लगा है, थक गई होगी ना, जा थोड़ा आराम कर ले। वहां छो। मैं चलती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। जा, मेरा सामान लेके मेरे कमरे में आ। ए, तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ सामान रखने के लिए क्यों कहा? नहीं बीनबा। क्योंकि मैं तुझे जताना चाहती थी कि सुभद्रा भाभी के यहाँ वापस आने के बाद तेरी इस घर में जगह नौकरानी से ज्यादा नहीं है। सुभद्रा भाभी तो वापस आ गई, इस घर की मालकिन। क्या रे संतुड़ी, भगवान भी तेरे साथ बड़ा बुरा अन्याय करता है। तो इस घर की मालकिन बनना चाहती थी तो उसने असली मालकिन को ही वापस भेज दिया। अब अगर तू यहाँ रहेगी तो पता है तेरी जगह क्या होगी? पति और पत्नी के बीच वाली तीसरी जगह। पति, पत्नी
वो, इस वो का मतलब अच्छी तरह से जानती है ना? अब बता, क्या सोचा है तूने? तेरे बुढ़े नाना के घर पे रहने जाएगी, आत्मसम्मान के साथ जिंदगी काटेगी, या फिर यहाँ रहेगी पति पत्नी के बीच वाली वो बन के? इधर आ, इधर आ, इधर आ। देख, अब जाते जाते मैं तुझे रुलाना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तेरी अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरा भाई है ना, बड़ा दयावान है, भोला है, अपने से कहेगा नहीं तुझे कि निकल इस घर से, दफा हो जा। लेकिन तुझे तो कुछ अकल है कि नहीं? तेरी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी? समझ में नहीं आ रहा ये चाबियां कैसे हासिल करूं। अब तो तरु बहन भी आ गई हैं, लेकिन उनसे पूछने जाऊंगी तो वो राज। हाँ मालकिन, मैं जानती हूँ कि ये राज केवल आप और बहन भाई जानते हैं, और ये राज के बारे में मैं भी जानती हूँ। जो भी हो, तरु बहन के सामने जाने से पहले मुझे वो राज जरूर जानना पड़ेगा। कहीं उसके बारे में पूछ लिया तो? डायरी में ढूंढती हूँ। आज जो हुआ और जो मैंने छिपा लिया, वो मेरी और मोटी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा राज है। लेकिन कुछ बातें, कुछ राज ऐसे होते हैं जो अकेले में भी नहीं दोहराए जाते, जिनके बारे में खुद से भी बात नहीं की जाती। ये राज भी उन्हीं में से है, और इसे मैं अपने आप से भी नहीं दोहराऊंगी। इतना सब कुछ लिखा था तो ये भी लिख दिया होता ना। कैसे पता करूं वो राज? अनामिका का सच सबके सामने लाना હવે कठिन नहीं, पर समझ में नहीं आता कि बिना की ने ऐसा क्यों किया। वर्षों मेरे साथ ईमानदारी से काम किया उसने, तो पची अचानक ऐसा क्यों? मालिक, आप परेशान लग रहे, कोई बात है क्या? नहीं तो बोल, शू कम छे? मैं ये आपके लिए शीरा लाई थी। रख दे। मालिक, मालिक बोल ना, शू छे? आप एक बार शीरा चक्कर बताइए ना कि कैसे बना है। ए संतोड़ी, तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? है क्यों मालिक, शीरा अच्छा नहीं बना है? अरे साकर नहीं है शीरे में। मैं साकर डाल के लाती हूँ। मालिक, अरे शू छे? मैं सोच रही थी कि मैं नाना जी के घर जाऊं। जाने, नाना जी के घर जाने के लिए मेरी रजामंदी थोड़ी चाहिए तुझे। जाने को है तो जा। मैं समझ सकती हूँ बा, एक माँ होने के नाते आप कितना खुश होंगी इस वक्त। आपकी बेटी लौट आई है। कुछ खुशियाँ अपने साथ दुख भी लाती है बेटा। मतलब? जाने दे, कुछ नहीं। आप अभी भी उस संतोड़ी के बारे में सोच रही है? उसके अधिकार के लिए सोच रही है? सोचती हूँ तो बुरा भी क्या है बेटा? ये आप क्या कह रही हैं बा? इतने सालों के बाद आपकी बेटी वापस आई है, नानका की पत्नी, बच्चों की माँ वापस आई है, और आप है कि संतोड़ी को लेके परेशान है? कुछ रिश्ते दिल से जुड़े हुए होते हैं, तू नहीं समझ सकेगी। तूने कभी संतू को अपनाया ही नहीं, उसके दिल को समझा ही नहीं। खैर छोड़ बातें।
मैंने तो सिर्फ तुझे इसीलिए बुलाया था कि सुभद्रा हितेन की शादी में तोरल को वो पुराना हार देना चाहती थी। चाबी मेरे पास नहीं थी ना बेटा। मेरे पास है ना चाबी, वाह। अब इन चाबियों की असली मालकिन आ गई है। मैं तो बस जिम्मेदारी निभा रही थी। दे आती हूँ सुभद्रा को। हाँ बेटा। लो, तुम बात से चाबियों के बारे में पूछ रही थी ना। तुम्हारे जाने के बाद नानका ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम ही देखो। तुम्हारा उत्तरदायित्व मैंने पूरी तरह निभाने की कोशिश की सुभद्रा, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को तुम जिस तरह निभाती थी, तुम्हारी कमी सबको खलती रही, खासतौर पे मुझे, क्योंकि कोई नहीं था तुम्हारे जाने के बाद इस घर में जिसके साथ में अपने दुख सुख बांटती, अपनी जिंदगी का वो राज जो मैंने तुम्हारे साथ बांटा था। मैं समझ सकती हूँ मोटी बहन, डीएम ने बिल्कुल ठीक किया आपको ये चाबियां देकर। वैसे भी इनकी हकदार तो सिर्फ आप ही हैं। आपने कितना किया है इस घर के लिए। मेरे 5 बच्चों को माँ का प्यार मिल सके, इसलिए आपने जिंदगी भर शादी नहीं की। ऐसे कौन करता है? हितेन, बिरवा, खासतौर पे मौलिक। कितना प्यार दिया है आपने सबको। इतना प्यार तो मैं सगी माँ होकर भी उन्हें नहीं दे पाती।